अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जो सोलाना की कंडीशन है ना, 176 से 175 से वापस आया और स्लो 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 ये 15 मिनट का चार्ट है और अगर आप 1 आवर का चार्ट देखो तो मेरी इस टाइम ट्रेड इसके ऊपर ओपन है, ठीक है। तो 1 आवर का चार्ट देखो तो फर्स्ट इसको रिजेक्शन मिली, वहाँ से फिर ये नीचे आया, इसको फिर बाइंग प्रेशर मिला, फिर तीसरे घंटे के अंदर फिर बाइंग प्रेशर मिला और चौथे घंटे में एकदम से नीचे गिर गया ये, ठीक है। और इस टाइम ये फिर सेलर की प्रेशर में ठहरा हुआ है और बायर जो है ना वो अपनी जगह हटाते जा रहे हैं और सेलर जो है ना आहिस्ता 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 इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। और इस टाइम मेरी जो ट्रेड ओपन है इस टाइम तकरीबन $800 के करीब है और क्रॉस में है ये 5x। वैसे मैं क्रॉस में करता नहीं बट ये क्रॉस में हो गई, बट मैं इसको वॉच कर रहा हूँ मैनुअली, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको वॉच कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको हाफ 50% मैं यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर $5 जो है ना ये मुझे दे देगा। अब ये $400 की ट्रेड रहेगी तो पीछे $5 है। अब मैं जब इसका टीपी और एसएल देखूंगा ना तो वो बनता है $20, पहले कितना था $40। अच्छा, अभी $8.61 दिखा रहा है। अब मैं अगर मैं वेट करना चाहूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट वही पैसे देगा जो मैंने अभी टीपी और एसएल में लिखा हुआ। और ये टेक प्रॉफिट मार्केट में आप देख लो, ये सामने जो नीचे ग्रीन शो हो रहा है 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं हम लोग और 5 मिनट का करता हूँ। ये देखो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो 168 है ना, विच इज़ दी 168, तो ये मेरा लेवल है, मुझे टेक प्रॉफिट का मैंने इसको सेट किया हुआ। तो मैं अगर इसको रियलिस्टिकली लेना चाहूँ तो मैं इसको मुझे यहाँ सेट करना चाहिए क्योंकि मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो मैं $10-20 निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है, मतलब $20-30। अब बात होती है मार्जिन की, मैंने लेवरेज भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की, 5x मेरे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा अपना मार्जिन ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये ट्रेड है 168 और 74 के ऊपर, मैं मतलब यूँ कह लो कि 160.50 के ऊपर भी सेट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऑलरेडी मैंने उसमें से $5 निकाल लिए। अब मैं और मज़ीद वेट कर रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा सा प्रॉफिट दे दे, मतलब 169 है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट चेंज कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने $9 को अगर मैं बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसी को यहाँ $7 है, मैं इसको बुक करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे प्रॉफिट आ गया। अब जो नेक्स्ट है वो सीन वो कुछ इस तरह से है कि मैं अब इसका वेट भी कर सकता हूँ कि ये अगर जाता है मज़ीद, ठीक है, तो मैं इसको हासिल कर सकता हूँ नेक्स्ट ऊपर जाके। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, कैंसिल ऑल, ठीक है। अब आप देखो, तो अब मैं इसका अगर मैं मज़ीद वेट करना चाहूँ तो ये जब दोबारा यहाँ पर आए तो मैं फिर इसको परचेज़ करूँ। लेकिन अगर आप इसका पैटर्न देखो ना प्रॉपरली तो ये 5 मिनट के अंदर भी देखो तो ये नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और 15 मिनट के चार्ट पे भी ये नीचे आ रहा है। लेकिन अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे पास जो है ना जो मेरा जो मार्जिन है वो मेरा ज़्यादा होना चाहिए और जो मेरी लेवरेज है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखो ताकि आपकी जो ट्रेड है ना वो ज़्यादा अच्छी रहे। मैंने अपना तकरीबन 3,000 मतलब $2,900 जो है ना मैंने अपने फ्यूचर में रखा है, बाकी रिमेनिंग मेरे उस बैलेंस के अंदर है वो मैं फ़िलहाल दिखा नहीं सकता एनीवे बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी। तो अभी जो है ना मैं इस मिसाल के तौर पे $3,000 को मैं तकरीबन जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये $6,000 हो जाए, बट उसके लिए फिर ये एफर्ट और ये सारी चीज़ें। अब मैं अगर 5 मिनट के चार्ट के अंदर दोबारा आऊँ तो देखिए मैंने जहाँ पे क्लोज़ किया था देख लो, तो इसने यहाँ पंप कर दिया। मैं इसको अगर यहाँ दोबारा पकड़ूँ यहीं से तो मैं इसको यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से इसको फिर पकड़ सकता हूँ। लेकिन ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि क्रॉस में तो नहीं बट आइसोलेटेड। तो इसके अंदर ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो ना ज़्यादा नहीं बट ये 200 कुछ डॉलर का मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन दोबारा ओपन होगी। तो लिक्विडेशन प्राइस मुझे बता रहा है 544 और मार्जिन मेरा है $260 का और साइज़ है इसका $1,300 का। एंट्री प्राइस है इसकी 169.58। अगर मैं इस एंट्री प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैं डीसीए करना चाहता हूँ, अब जैसे कि मेरा -$1 है, अगर ये अब मेरी एंट्री क्या थी 169.58 मतलब 169.586 ये सामने लिखी हुई है लेवरेज के ऊपर। तो अब करंट प्राइस क्या है 169.78 के करीब है, तो मैं यहीं पर क्या करूँगा थोड़ा सा और बाय कर लूँगा यहीं पर, मतलब 184 समथिंग डॉलर का इसको मैं बाय कर लेता हूँ। अब मैं उसको बाय करूँगा। अब आप देखो प्राइस जो है ना उसकी जो है ना चेंज होगी 169.64 है और पहले डिफरेंट थी। तो इस तरह से आप एंट्री प्राइस लेके ऊपर आ सकते हो और ताकि आपकी प्राइस ऊपर जितनी होगी, लेकिन ये श्योरिटी आपको हो कि उसके प्राइस नीचे जाने हैं ऊपर नहीं जाने हैं, ये भी आपको अंदाज़ा हो, ठीक है। अब जैसे ये फ्लैक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो परेशान भी हो जाओगे, ठीक है। तो जो एंट्री आपने लेनी होती है ना, जो आपने कंफर्मेशन लेनी होती है, वो कोशिश क्या करें कि 15 मिनट और उसके अंदर लिया करें, ठीक है। अब ये देखो 5 मिनट का चार्ट है। अब मुझे जैसे कोई प्रॉफिट मैं जल्दी यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँ, यहाँ क्लोज करने के बाद जो है ना मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। टीपीएसएल अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, यहाँ पोजीशन पे आए, यहाँ पर सेट कर दें 169 या 78 है, तो मैं कहता हूँ 169 पर जब आए तो मुझे इसको क्लोज कर देना और स्टॉप लॉस जो है ना वो मैं 170 के करीब रखता हूँ, ठीक है। मेरे $4 काट लेना, मैंने उसको स्टॉप लॉस बता दिए और जो है ना 100 कितना है वो तो इसके करीब पहुँच गया, ठीक है, 171 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है $17, तो वो $17 आपके जो है ना कट कर लेगा और आपको जो है ना अगर वो ऑर्डर वहाँ तक पहुँचता ऊपर तक। लेकिन अब हम वेट करेंगे इसके बारे में कि आया कि उसको टच करता है या नहीं करता।
लेकिन जो कि मार्केट थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, तो आपने उस लिहाज से ओपन करनी है ट्रेड कि आपको उसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह की ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो बाकी प्लेलिस्ट मेरी टिकटॉक पे है और यूट्यूब पे भी, आप उसको भी देख लें। तो ये आपके सामने मैं एक लाइव ट्रेड ऐसे ओपन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों के बारे में समझ आ सके, ठीक है। स्टॉप लॉस और जो ना टेक प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। चलो टेक प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक हो गया। ओके।